बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 15 जुलाई और दिन है बुध का। आपसे बातचीत शुरू करने से चंद लम्हात पहले मुझे दो अलग अलग टेलीफोनिक कॉल्स आईं और इन दोनों कॉल्स में बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त खबरें थीं। एक खबर तो मैं शायद अभी आपसे शेयर करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन देयर इज़ समथिंग बिग, देयर इज़ समथिंग रियली बिग। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ अहम डेवलपमेंट होने जा रही है और ये कॉल एक अहम इदारे के ज़िम्मेदार की तरफ से थी और उन्होंने मुझे इसकी कुछ तफसीलात बताई, लेकिन अभी उनकी इजाज़त नहीं है कि मैं इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया, मेरे से वो चीज़ हज़म नहीं हो रही कि मैं इसको आपसे शेयर ना कर सकूं। कोई अच्छी चीज़ हो तो मेरे से रहा नहीं जाता कि मैं आपको ना बताऊं। लेकिन तय ये हुआ है कि इसके लिए हमें आज रात शायद कहीं निकलना पड़े एक मिशन पर, और अगर ये हकीकत है, अगर जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया ये सच है, तो ये आपके लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ख़बर है और शायद कल तक मैं इसको आपके सामने ले भी आऊँ। और इसके लिए मुझे आज रात निकलना पड़ेगा लेट आवर्स में, वो देखेंगे, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन जो दूसरी टेलीफोनिक कॉल थी उसमें भी एक अच्छी खबर थी, वो ये कि पाकिस्तान को मिला है एक ऐसा एजाज़ जो अभी तक भारत के पास भी नहीं है। भारत उसके लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा था लेकिन नाकाम रहा और पाकिस्तान को वो एजाज़ आज बाकायदा तौर पे मिल गया है और इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा को आगाह कर दिया गया है। इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा और ऐसा लग रहा है कि ये राइट डायरेक्शन है पाकिस्तान की, इसी तरफ पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए था। अपने वसाइल के ऊपर इन्हिसार करना, सेल्फ़ रियलाइंस का जो सफ़र अब शुरू हुआ है ये रुकना नहीं चाहिए और यही वो विज़न और मिशन था जिसकी तरफ पाकिस्तान को पिछले कुछ सालों में बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन ये करप्शन की दीमक और लालची सियासतदानों ने, जिन्होंने पाकिस्तान को नोच नोच कर खाया है, उन्होंने इस तरफ कोशिशें ही नहीं की। आज आप देख लीजिए, पाकिस्तान में डैम्स की तामीर पे काम शुरू हो गया, पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर मिल रहे हैं, हर दिन नई एक्सप्लोरेशन हो रही है, कोई ना कोई नई डिस्कवरी हो रही है। अभी हमसे पहले दिन की खुशियाँ हज़म नहीं हो रही थी, मैं तो उससे जो OGDCL ने ऑयल की दरियाफ्त की नहीं, मैं तो उस पर बहुत खुश था। और फिर पता चला कि MOL एक हंगरी की कंपनी है, उसने एक नई डिस्कवरी कर ली है और वो बड़ी बेहतरीन डिस्कवरी है और उसकी भी कुछ तफसील आपको बताऊंगा। तो ये बड़ा अच्छा सफ़र है, सिर्फ यहीं तक मामला नहीं रुका, अब ज़ेरे ज़मीन जो कीमती जवाहरात हैं उनको तलाश करने का काम भी शुरू हो रहा है। तो बजाय इसके पाकिस्तान हमेशा के लिए ऐसे वसाइल के ऊपर इन्हिसार करे जो हमारे अपने हैं ही नहीं, दूसरे मुल्कों के हैं, इम्पोर्टेड वसाइल हैं, उनकी बजाय पाकिस्तान अपने पाँव पे क्यों ना खड़ा हो। और यही वो सफ़र है जिसकी अब बाज़ाब्ता शुरुआत हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज एक तीसरे बड़े डैम का आगाज़ कर दिया है। इफ्तिताह तो पहले हो गया था, आज उसके ऊपर जो डेवलपमेंट का काम है उसको शुरू कर दिया गया है। और आप सिर्फ इस बात की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ सिविल क़यादत नहीं, अस्करी हुकाम भी इस सारे मामले में शाना बशाना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी क़यादत का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इस राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ये 25-30 साल पहले ये काम होने चाहिए थे, जिनके कई हुकूमतें आईं और गईं, इफ्तिताह होने के बाद फिर से फीते काटे गए, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब मैंने आपको पहले बताया था, जो प्राइम मिनिस्टर का मेन फोकस चला गया है ना, वो है ही मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ। आप देखिएगा, CPEC दौड़ेगा, गवादर दौड़ेगा और ये मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आपको मुल्क के चारों कोनों में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स नज़र आने वाले हैं। और इसके साथ साथ कुछ बहुत ही ख़ास डिस्कवरियाँ होने जा रही हैं जिससे पाकिस्तान का आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही ज़्यादा रोशन होने वाला है इंशाल्लाह। लेकिन एक इसमें मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है जनाब, भाषा डैम थैंक यू नवाज शरीफ। मतलब हद होती है, हर किसी चीज़ का क्रेडिट लेने में क्यों इतनी जल्दबाजी की जाती है। फॉरगेट अबाउट इट कि ये प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था, कौन मुकम्मल कर रहा था, मिलके क्या एक कौम बन के इस पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। कोई प्रोजेक्ट आज अगर इमरान खान शुरू कर रहा है तो उसका कसूर नहीं है, उस पर तनकीद तो नहीं की जा सकती।
आप शुक्र करें कि ये प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। तो हर मामले में, हर डेवलपमेंट के काम में ये बात बताना, जताना, क्रेडिट लेना कोई ज़रूरी है कि ये हमारे दौर में शुरू हुआ था, हमने इसकी बुनियाद रखी थी, हमने ये किया था, तो मुकम्मल क्यों नहीं किया? इस बात का भी कभी कभी जवाब दे दिया कीजिए। खैर, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। पाकिस्तान में जितने वसाइल इस वक्त हैं, 50,000 मेगावाट बिजली पानी से पैदा की जा सकती है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे। सारी बिजली 40% 50% के करीब जो है वो फर्नेस ऑयल, यानी फर्नेस ऑयल से बिजली बना कर जो हमने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, महंगी बिजली बना के आवाम का कचूमर निकाल दिया, अपने मुल्क के जो सारे ज़र मुबादला थे उनकी ऐसी तैसी फेर दी, सारे डॉलर्स आपने फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने के चक्कर में बाहर भेज दिए। ये जुल्म और ज़्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ, जो नहीं होनी चाहिए थी, और इसका सिलसिला अब रुकना चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये सस्ती बिजली के मंसूबे और अरबों यूनिट्स बिजली जो है वो हमें पन बिजली से मिल सकेगी। इस डैम बनने की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पता है हमसाया मुल्क भारत को हो रही है, और भारत हमें हमेशा धमकियां देता था कि जनाब पानी की बूंद बूंद को तरसा देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। हंगरी की हुकूमत के साथ एक ऐसा मुआहदा कर लिया है पाकिस्तान ने, जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के वो वसाइल, आबी वसाइल जो हमेशा ज़ाया हो जाते थे, उनको महफूज बना दिया जाएगा। हंगरी की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा कर लिया है। आपको शायद कहीं सुनने को देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुआहदा 2 दिन पहले हुआ है, जिस पे वजारत आबी वसाइल के जो वफाकी वज़ीर हैं फैसल वोडा और हंगरी के एम्बेसडर हैं, उन्होंने दस्तखत किए हैं, और ये तय हुआ है कि पाकिस्तान के वो वसाइल जो हमेशा ज़ाया हो जाते थे उनको परमानेंटली महफूज बना दिया जाएगा। एक तरफ डैम बन रहे हैं, दूसरी तरफ पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए मुआहदे हो रहे हैं। तो तकलीफ़ आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस किस को हो रही होगी और कितनी हो रही होगी। तो सिर्फ यही नहीं, हंगरी की हुकूमत ऐसी रिसर्च मैकेनिज़्म भी डेवलप करके पाकिस्तान को देगी ताकि पाकिस्तान आइंदा आने वाले वक्त में उनकी मदद के बगैर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, और मुल्क के जो खैर ख्वाह नहीं हैं उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। आज दियामिर भाषा डैम का जिस तरह से एक प्रोसेस शुरू किया गया, साथ ही ये ख़बर आई कि थ्रेट अलर्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हुए, और उसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया, आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज के 120 दस्ते इस डैम की मशीनरी और वहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों के लिए तैनात करने की मंजूरी दे दी है। ये महकमा दाखिला है गिलगित बल्तिस्तान का, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुकूमत को कि ज़मीन एक्वायर करने का जब से सिलसिला शुरू किया है, इस डैम का कुछ ऐसे संगीन थ्रेट्स मिल रहे हैं जिसमें लामहला कुछ बैरूनी कुव्वतें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, और वो शायद ये ना चाहें कि ये डैम बने या आगे बढ़े, इसलिए यहाँ पर फ़ौज की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। तो फौरी तौर पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी ली गई है इसकी, यानी काबीना के इजलास का इंतज़ार किए बगैर सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी लेकर फ़ौज की डिप्लॉयमेंट की इजाज़त दे दी गई है, ताकि ये काम और ये तरक्की का सफ़र अब रुकने ना पाए। खैर, थोड़ी सी इसी टॉपिक पे आगे बात करता हूँ। कोहाट बड़ी ज़रखेज़ जगह है। मैंने 3 दिन पहले व्लॉग किया कि वहाँ OGDCL ने 5 ज़खायर ऑयल एंड गैस के दरियाफ़्त किए हैं, और उसके अगले दिन ही खबर आई कि MOL एक हंगरी की कंपनी है, उन्होंने वहाँ से वसी पैमाने पर नए ज़खायर दरियाफ़्त कर लिए हैं। यानी ये कंपटीशन बड़ा ज़बरदस्त है, इधर OGDCL कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ MOL की कोशिशें हैं, फिर दीगर कई कंपनियाँ जो इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, और इंशाल्लाह ये ज़खायर की दरियाफ़्त का सिलसिला रुकने नहीं वाला, क्योंकि कल तक आप ज़रा इंतज़ार कीजिए। अगर आज की हमारी डिस्कवरी सक्सेसफुल रह गई या मिशन हमारा सक्सेसफुल हो गया, तो कल मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर, आप दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, जो अभी MOL ने डिस्कवरी की है, 1,61,00,000 मकब फुट गैस बरामद हुई है, और यौमिया 3,240 बैरल तेल भी मिल गया है। तो है ना अच्छी बात। आगे चलते हैं एक और अच्छी खबर की तरफ, आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी खबर जो अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोनिक कॉल के ज़रिए मौसूल हुई थी, वो अच्छी खबर वैसे तो एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन नौजवानों के लिए ख़बर ये है कि पाकिस्तान को पहली मरतबा शंघाई ताउन तंजीम की यूथ कौंसिल का
रुकन नामज़द कर दिया गया है। उन कोशिशों के एतराफ़ में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नौजवानों के लिए की जा रही हैं, ख़ास तौर पर कामयाब जवान प्रोग्राम और यूथ स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम अभी रिसेंटली शुरू किए गए हैं, उनके एतराफ़ में पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर। और अब से थोड़ी देर पहले दफ्तर ख़ारजा को एक मरासला भेजा गया है SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, और उन्होंने पाकिस्तान को इसका परमानेंटली रुकन तस्लीम कर लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत इस तंजीम का रुकन बनने के लिए बहुत देर से कोशिशें कर रहा था, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकें और SCO ने भारत की बजाय पाकिस्तान को तरजीह देकर अपना मुस्तकिल रुकन नामज़द कर दिया है। इस बारे में हुकूमती ऐलान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कल किया जाएगा, लेकिन आपको मैं ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर ये एक और एजाज़ मिल गया है। अब आप लोगों को, नौजवानों को आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का भरपूर मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना एक शेड्यूल भी साथ में भेजा है कि अब पाकिस्तान हमारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। और उन्होंने बताया है कि उनका आइंदा का शेड्यूल क्या है, जिसके लिए पाकिस्तान अपनी टीमें भेजे, डिप्लॉय कर दे या अपनी असाइनमेंट्स जो हैं उनको उसके हिसाब से शेड्यूल कर ले। तो ये भी इसी डायरेक्शन की तरफ एक और अच्छा और मुस्बत कदम है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, क्योंकि सिगरेट मिशन पर भी तो निकलना है ना। तो दुआ कीजिएगा, कल मैं किसी अच्छी खबर के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।